सो हेलो स्टूडेंट्स, के सब लोग में एकदम बढ़िया। और आज हम जानने वाले हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है या डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है। तो भाई देखो, सबको पता है कि हर बॉडी के हर ऑर्गन को ब्रेन कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है। लेकिन नहीं, सिर्फ ब्रेन ही नहीं, हॉर्मोन्स और नर्व्स भी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करती हैं। कैसे, अभी आगे समझते हैं। कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस, द रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन involve neural and hormonal control to manage digestive process like motility, enzyme secretions and absorption across the digestive tract। digestive process कब स्टार्ट होगी, कब एंड होगी, डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसे कंट्रोल होगी, ये सब हार्मोन रेगुलेशन और नर्व रेगुलेशन पर डिपेंड होता है। यही दोनों मिलकर डाइजेस्टिव प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। किस पर डिपेंड होता है? हार्मोन रेगुलेशन, हार्मोन पर, नर्व रेगुलेशन या नर्व पर डिपेंड होता है कि डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसे काम करेगी, कब चालू होगी, कब बंद होगी। और दोनों चीज़ें, हार्मोन्स और नर्व मिलकर के पूरी डाइजेस्टिव प्रोसेस या डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हार्मोन रेगुलेशन या पूरी बॉडी को हार्मोन्स या डाइजेस्टिव सिस्टम को हार्मोन कैसे कंट्रोल करते हैं। नर्व के बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे। टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसे अगली वीडियो में कवर करेंगे। समझते हैं हार्मोन रेगुलेशन कैसे करते हैं। द मेजर हार्मोन्स दैट कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड बाय ए सेल्स इन द म्यूकोजा ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करने वाले मेन हार्मोन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा सेल की मदद से बनते और रिलीज होते हैं। जो मेन हार्मोन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं वो कहाँ से बन रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक की म्यूकोजा, एक लेयर होती है, स्किन की लेयर होती है, उसकी सेल की मदद से बनते हैं। ठीक है, जो कि पूरे बॉडी को, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। These hormones are released into the blood of the digestive tract, travel back to the heart and through the arteries and return to the digestive system, where they stimulate digestive juices and causes organ movement। ये हार्मोन डाइजेस्टिव सिस्टम के ब्लड में रिलीज होते हैं और हार्ट और आर्टरीज से होते हुए वापस डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचते हैं। कहाँ पर रिलीज हो रही हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के ब्लड में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं। वहाँ पर ये जो भी हॉर्मोन्स हैं वहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं और हार्ट और आर्टरी से होते हुए वापस डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुँच रहे हैं। रिलीज़ होने के बाद ब्लड के द्वारा पूरे हार्ट में जा रहे हैं और हार्ट वापस पंप कर रहा है इन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम में आर्टरी की मदद से। पहुँचते हैं जहाँ ये डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव जूस को उत्तेजित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ऑर्गन्स को मूवमेंट कराने के लिए। द मेन हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल डाइजेशन आर गेस्ट्रीन, सिक्रेटिन और कोलेसाइटोकाइनिन। ये तीन हार्मोन हैं, मेन रोल प्ले करते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस को कंट्रोल करने में। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले गेस्ट्रीन समझते हैं। गेस्ट्रीन हार्मोन कैसे काम करता है? गेस्ट्रीन causes the stomach to produce an acid from dissolving and digesting some food। Gastrin is also necessary for normal cell growth in the lining of the stomach, small intestine and colon। गेस्ट्रिन स्टमक में कुछ खाद्य पदार्थों को घोलने और पचाने के लिए एक एसिड का प्रोडक्शन करता है। गेस्ट्रिन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन की परत में नॉर्मल सेल ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। क्या है गेस्ट्रिन? गेस्ट्रिन खाद्य पदार्थों को घोलने या उनको एब्जॉर्प्शन के लिए एक एसिड का प्रोडक्शन करता है। और गेस्ट्रिन स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक की सेल ग्रोथ या कोलोन की सेल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड आता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या होता है? सिक्रेटिन causes the pancreas to send out a digestive juice that is rich in bicarbonate। The bicarbonate help neutralize the acidic stomach content as they enter the small intestine। सिक्रेटिन पेनक्रियास से बाइकार्बोनेट से भरपूर डाइजेस्टिव जूस का स्त्राव कराता है। बाइकार्बोनेट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते समय पेट की एसिडिक सामग्री को बेअसर करने में मदद करती है। सिक्रेटिन जो है पेनक्रियास से बाइकार्बोनेट से भरपूर एक डाइजेस्टिव जूस का स्त्राव कराता है। क्या करा रहा है? सिक्रेटिन पेनक्रियास से एक बाइकार्बोनेट से भरपूर डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करा रहा है। ये जो बाइकार्बोनेट है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते समय पेट की एसिडिक सामग्री को बेअसर करने में मदद करती है। क्या है ये डाइजेस्टिव जूस? जो कि पेनक्रियाज सिक्रेशन कर रहा है डाइजेस्टिव जूस का। ये क्या काम कर रहा है? हमारी बॉडी, पेट के अंदर जा करके एसिडिटी को कम कर रहा है, एसिडिक नेचर को कम कर रहा है। आगे और समझते हैं। सिक्रेटिन ऑल्सो स्टिमुलेट द स्टमक टू प्रोड्यूस पेप्सिन एंड एंजाइम दैट डाइजेशन प्रोटीन, स्टिमुलेट द लीवर टू प्रोड्यूस बाइल।
सिक्रेटिन स्टमक को स्टिमुलेट करता है पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए। और सिक्रेटिन क्या कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि प्रोटीन डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। सिक्रेटिन स्टमक को स्टिमुलेट करता है क्या के लिए, ताकि स्टमक पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोड्यूस करे और जिससे प्रोटीन का डाइजेशन अच्छे से हो पाए। और यह प्रोटीन डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और सिक्रेटिन स्टिमुलेट करता है लीवर को बाइल जूस प्रोड्यूस करने के लिए। क्या होता है बाइल जूस लीवर से प्रोड्यूस होता है। और बाइल जूस जो होता है ये एसिडिक नेचर को कम करता है और थोड़ा एसिडिक नेचर को कम करता है, जिससे क्या होता है डाइजेस्टिव जूस के एंजाइम होते हैं वो भोजन के जो खाना हमने खाया उसके एब्जॉर्प्शन में उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, इसके लिए ये बाइल जूस का प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है लीवर को। अगला आता है CCK। CCK causes the pancreas to produce the enzyme of pancreatic juice and causes the gallbladder to empty. It is also promote normal cell growth of the pancreas. CCK pancreas stimulates करता है। CCK कौन उत्तेजित कर रहा है, पेनक्रियास कर रहा है पेनक्रियाटिक जूस नामक एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए, और स्टिमुलेट करता है गोल ब्लैडर को खाली करने में मदद करता है। और यह पेनक्रियास की नॉर्मल सेल ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है। क्या कर रहा है, CCK कौन प्रोड्यूस स्टिमुलेट कर रहा है, पेनक्रियास स्टिमुलेट कर रहा है पेनक्रियाटिक जूस नामक एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए, और स्टिमुलेट करता है गोल ब्लैडर को खाली करने में मदद करता है। और ये पेनक्रियास की नॉर्मल सेल ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है। सो होप सो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा ये पूरा टॉपिक अच्छे से। ये हॉर्मोन्स होते हैं कुछ जो कि बॉडी को पूरी डाइजेस्टिव प्रोसेस को संभालते हैं। और अगली वीडियो में हम नर्व रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। होप सो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा हो। ऐसी और वीडियो जानने के लिए, ऐसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।